हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1.4 एक्सरसाइज में, जिसका नाम है समुच्चय एवं सेट्स, मतलब समुच्चय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर आपका इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 8 तक कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको कवर कर सकते हैं। बाकी आज बने रहिए और 9, 10, 11, 12 जो क्वेश्चन है इनको बढ़िया आसानी से उड़ाइए, है ना। तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि ए, अब आपके पास कुछ समुच्चय होंगे, सेट्स होंगे, उनको आपको क्या करना है। जैसे इधर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ए माइनस बी, मतलब समुच्चय में से समुच्चय को घटाना है। क्या करना है, समुच्चय में से समुच्चय को घटाना है। जैसे आप अभी तक संख्याओं को घटा रहे थे, आप अभी तक जैसे मान लीजिए 2 में से 2 को घटा रहे थे, क्या आ रहा था, 0। अगर आप 5 में से 2 को घटा रहे थे तो क्या आ रहा था, 3 आ रहा था कि नहीं। अगर आप देखें तो जो हमारे पास जैसे मान लो आप 2x में से x माइनस कर रहे थे तो बच रहा था x। तो ये सारी चीजें हम माइनस प्लस कर रहे थे, लेकिन आज हमें क्या करना है कि समुच्चय में से समुच्चय को माइनस करना है, सेट्स में से सेट्स को माइनस करना है। और तो हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब आपको a एक सेट दिया गया है, आपके पास a एक सेट है, आपके पास b एक सेट है, और आपके पास c एक सेट है, और आपके पास d एक सेट है। अब आपके पास क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, है ना। यहां से यहां तक लगभग 12 क्वेश्चन है। आपको इनको कैसे माइनस करना है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है a माइनस बी, आपको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। इसका मतलब है कि आपको a में से b को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो थोड़ा इधर ध्यान से देखना, a माइनस बी आप जब निकालेंगे तो जो सेट a है उसके एलिमेंट्स, उसके जो अवयव है उनको लिख लो। जैसे 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21। तो भैया मेरे, ये आपके पास a के जो है वो अवयव है, a के जो है एलिमेंट है, इनमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो आपको b माइनस करना है। तो आप b को लिख लो। b के जो है वो क्या है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। बड़े ध्यान से इधर, ठीक है। अब आपको इसको घटाना कैसे, माइनस कैसे करना है। आप अगर एक क्वेश्चन बड़े कायदे से समझ लेंगे तो आप ये सारे बिल्कुल देखते ही देखते उड़ा देंगे। तो आपके पास a एक समुच्चय है और b एक समुच्चय है। a आपके पास एक सेट है और b आपके पास एक सेट है। a में से b को माइनस करना है। अब आपको देखना है कि किस में से किस को माइनस करना है। अगर a में से b को माइनस करना है तो आपको क्या करना है कि a के सारे एलिमेंट्स जो अवयव हैं उनको देखो, उनको देख करके आपको देखना है कि b में कौन सा है। जैसे 3 इधर है, इधर नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, तो 12 को क्या कर दो, अलग कर दो। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। अब ये जो आपके पास a माइनस बी आ जाएगा, तो a माइनस बी आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास इसमें और इसमें कॉमन था उसको आपको हटा देना है। बाकी a के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको आपको लिख देना है। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 21 हो गया। और इस तरीके से दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बोलो, कोई समस्या, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट कुछ भी हो तो बता दीजिए, है ना। तो a में से हमने क्या किया, b को घटा दिया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, फिर आपको a में से c को घटाना है। तो भैया दूसरा क्वेश्चन है, a में से आपको c को घटाना है। तो आपको a को देखना है और c को देखना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप इधर चेक करो,
आपके पास 3 इधर है, इधर देख लो है क्या, नहीं है। आपके पास 6 इधर है, इधर है क्या, बिल्कुल है 6। आपके पास 9 ऊपर है, 9 इधर नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 12 है, 12 इधर नीचे दिख रहा है, ठीक है 12 हटा दो। 15, 15 है ही नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है। तो आपके पास दोनों में से ए के जो अवयव हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं, वो अगर सी में आपको दिख रहे हैं तो उसको हटा दो और बाकी जो बच रहे हैं उनको सबको लिख दो। तो ए के एलिमेंट्स आपके पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये है। और माइनस करना है, माइनस हमें सी करना है, तो सी अपने पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, इस वाले को माइनस कर देना, ठीक है ना। तो आपके पास इसमें देखो 3 है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 6 देखो, 6 दिख रहा, दिख गया, दिख गया। 6 को हटा दो भैया मेरे। 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 12 हाँ है, तो 12 को हटा दो। 15 है ही नहीं इसके अंदर। 18 है ही नहीं। 21 है नहीं। तो जो बच गए ए के वो सारे लिख दो। तो ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके पास 3, 9, 15, 18, 21 और यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। और अगर कोई दुख तकलीफ है तो कमेंट के माध्यम से बताते रहना है। इसके बाद आपको a माइनस डी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस डी निकालना है। तो a वाले में से d वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। तीसरा, अब हम लिख नहीं रहे, सीधा इधर डायरेक्ट बता दे रहे a माइनस डी। और अगर आप a माइनस डी निकालोगे तो a के जो अवयव है, अब आपको चेक करना है। क्या चेक करोगे, तो a और d को देख लो आप। a और d को मद्देनजर रखते हुए अब a के पास जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास ये है और d के आपके पास ये है। आप देखो 3 इधर है, इधर नहीं है। 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 दिख गया, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो इसके अलावा जो भी बचते हैं वही हमारा उत्तर हो जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 3, 6, 9, 12, 15 तो गया, 18 और दोस्तों 21। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इनको आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इनके जो आंसर है वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है। तो हमने इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहला हमने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। बाकी ये आपको सॉल्व करना है। आप जो ना बने आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी हमें 10वां क्वेश्चन देखना है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स क्या है, ए बी सी डी, और y आपका क्या है, एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, x में से y को घटाना है। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम कंडीशन। पहला क्वेश्चन है कि आपको x में से y को माइनस करना है। इसका मतलब है कि आपको x के अवयव लिखने, x के जो एलिमेंट्स हैं वो छाप दो, और माइनस y के जो अवयव हैं एफ बी डी जी। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इधर से आपको देखना है कॉमन दिख रहा है क्या कुछ, तो हमें a इधर नहीं है, b दिख गया, b को उड़ा दो। c नहीं है, d भी नहीं है, तो x के जो अवयव बचे वो लिख लो। तो x माइनस वाई बराबर a बच गया, c बच गया, d बच गया, और यही मित्र क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है।
अब नेक्स्ट कह रहा है कि y में से x घटाइए। अभी क्या कह रहा था, x में से y घटाइए, अब कह रहा है y में से x घटाइए। तो आपको y में से x कैसे घटाना है, तो इधर ध्यान दो। अगर इधर ध्यान देते रहोगे तो पता चल जाएगा। इस तरीके से आप पहले आप y वाले को लिखो। y क्या है, y है भैया f b d g। इसमें से आपको माइनस करना है x को, तो a b c d, इसमें से आपको माइनस कर देना इस वाले को। तो y माइनस एक्स बराबर, अब कॉमन देख लो क्या है, b के अलावा b कॉमन दिख गया, f नहीं है, d नहीं है, d भी दिख गया भैया, d भी कॉमन है। इधर भी भैया मित्र सही कर लेना, इधर भी d है, ठीक है ना। तो b और d कॉमन आ रहा है इधर भी, तो b और d हट जाएगा, बचेगा क्या, a और c। तो आप इसमें से क्या करेंगे, d को हटा देंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से देखो, a b इधर है, b इधर है, d इधर है, d इधर है, तो जो कॉमन है उनको हटा दो, a और c बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर पे b और d कॉमन है, हटा दिया, इधर भैया क्या बच गया, f बच गया और g बच गया, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि x ये क्या है, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। तो आपको क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है, x सर्वनिष्ठ b ज्ञात करना है आपको। तो x सर्वनिष्ठ y, x सर्वनिष्ठ y निकालना है, क्या निकालना है, x सर्वनिष्ठ y यानी x इंटरसेक्शन y। अब दोस्तों क्या करना होता है कि सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि ऐसे समुच्चय जो जो कॉमन होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। क्या करते, जो कॉमन होते हैं उनको हम छोड़ देते, जैसे हम यूनियन, यूनियन होता है ना आपका, ऐसे यूनियन में क्या करते हैं, हम सबको एक साथ लिख देते, लेकिन सर्वनिष्ठ में हम क्या करते, जो कॉमन है उनको हटा देना। जैसे आप देखो इधर a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया। अब आपके पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन y, तो आप y के एलिमेंट्स लिख लो। y के पास जो है वो क्या है, f है, b है और d है और g है। जो दोनों में कॉमन हो उनको हम लिख लेंगे। तो देखो इधर हमारे पास a है, इधर नहीं है, b है, b दिख गया है, और c नहीं है, d है और d लिख लो। तो जो x इंटरसेक्शन y होगा, तो जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको हम क्या करते, अलग करके लिख लेते। जैसे b इधर है, ठीक है, और d है, तो b और d आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सर्वनिष्ठ अगर आपको निकालना है, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों के दोनों जो आपके पास सेट है, दोनों सॉरी दोनों जो समुच्चय है, दोनों जो सेट है उनको लिखो। फिर आप देखो कि इनमें से दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, वही आपका x सर्वनिष्ठ y हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट 11वां क्वेश्चन है कि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, तो r माइनस q ज्ञात कीजिए। अब मित्र थोड़ा इसको समझो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, बात को समझना, वास्तविक संख्याएं इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और क्यू क्या है, परिमेय संख्याएं। क्यू क्या है, परिमेय संख्या, मतलब परिमेय बोले तो रैशनल नंबर। क्या है दोस्तों, रैशनल नंबर। अब बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब भैया वास्तविक संख्याओं के अंदर तो सारे नंबर आ जाते,
परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं। रैशनल और इरेशनल दोनों नंबरों का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्याएं होता है। तो इसके अंदर तो परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, होगा कि नहीं? तो अगर हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर भी है और दोस्तों इरेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, और इधर हमारे पास Q जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रैशनल। तो आप बात को समझो, हमें क्या करना है? R में से Q को माइनस करना है। R माइनस क्यू, R माइनस क्यू मतलब जो R में है और जो Q में है। R माइनस क्यू चाहिए तो R के पास जो है और Q के पास जो है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो परिमेय इसके पास है और परिमेय इसके साथ, तो परिमेय और परिमेय खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? अपरिमेय। तो दोस्तों आपका जो R माइनस क्यू होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको मतलब रैशनल नंबर। बात को समझो, क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? जो कॉमन था उसको हमने हटा दिया और जो बच गया उसको हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो भैया इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे कि इसमें कह रहा है कि क्यू परिमेय संख्याओं की समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा? तो आर माइनस क्यू क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, इसलिए इसका जो समुच्चय होगा, इसका जो सेट होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होगा, रैशनल नंबर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे काटना नहीं है, हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया था कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको इधर लिख देना कि R माइनस क्यू अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, दोनों का संग्रह होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। इतना आप लिख देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां 1.4 जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब भैया आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो सेट है, दो समुच्चय है, एक ये है और एक ये है। तो असंयुक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त समुच्चय है मतलब आपको देखना है कि इनमें से कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, तब तो वो असंयुक्त है, तब तो वो क्या है? असंयुक्त है। और अगर कॉमन है तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता है ना? वो असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। जैसे आपके पास इधर दो है, इधर नहीं है, तीन आपको कॉमन दिख रहा है, तो अगर आपके पास तीन जो है वो कॉमन है, और अगर तीन कॉमन है तो फिर ये असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। ये गलत कह रहा है हमसे, ये झूठ बोल रहा है कि ये क्या है? संयुक्त समुच्चय है। तो ये क्या है? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। या तो आप लिख सकते हैं कि असंयुक्त समुच्चय नहीं है, या फिर आप लिख दो असत्य है। ठीक है, यही आपका आंसर। क्यों? अगर आपको कारण लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों समुच्चयों में जो है तीन क्या है? वो कॉमन है ना? उभयनिष्ठ है ना ये, तो ये हमारा कॉमन है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कोई भी कह देगा तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चीज गलत है। ठीक है ना? ये चीज कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में वो कह रहा है कि ए ई आई ओ यू, ये भैया वॉवेल्स हैं, और ए बी सी डी। अब इसमें से कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तो भैया मेरे ए इधर कॉमन है, ई आई ओ यू, इसके बाद बी सी डी, और कुछ कॉमन नहीं है। इधर पे अगर आपको कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन दिखता है तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं हो सकता, और ये कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो अगर कॉमन है तो ये नहीं है, असत्य हो जाएगा। बोलो मित्र।
बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, है ना। चलो अगला, 2 6 10 14 3 7 11 15। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो 2 इधर है, नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है। अब ये सही बोल रहा है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट्स दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 2 6 10 तथा 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय है। अब भैया इधर इसके पास 2 है, इधर नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर भी कुछ भी कॉमन नहीं था और इधर भी कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कुछ कॉमन है, दोनों समुच्चयों के पास है कुछ, तो वो हमारा असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। अगर बात को समझो, अगर भैया कुछ कॉमन है, कॉमन है, तो वो समुच्चय कैसा है? असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। और ये हमसे कह रहा है कि असंयुक्त है, तो ये गलत है, झूठ बोल रहा है ना, इसकी बात नहीं मानना। अगर आपके पास कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो आपको लिखना है कि असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? कॉमन है तो फिर संयुक्त, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है तो असंयुक्त समुच्चय है। बात को समझिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने 1.4 को कंप्लीट किया है। 1.4 में 1.4 में 12 क्वेश्चन है, जो कि हमने एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में बेसिक तरीके से, बेसिक के साथ एक एक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, सब फ्री है। बस आपको एक काम करना है, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन एक्सरसाइज अगली 1.5 देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।